बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 13 दिसंबर है और दिन है बुध का। देखिए, 9 मई के बाद जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए, उनके हवाले से सबको पता था कि ये अपनी मर्जी से तहरीक इंसाफ या इमरान खान का साथ नहीं छोड़े। यानी पॉपुलैरिटी के इस लेवल पर जहां पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, कोई सियासतदान अपनी मर्जी से पॉपुलैरिटी के इस लेवल पर तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना चाहता। हर सियासतदान की यह ख्वाहिश थी कि वो बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़े। सबको यह भी पता था कि जैसे ही तहरीक इंसाफ दोबारा सियासी सरगर्मियां शुरू करेगी, जैसे इलेक्शन का माहौल बनेगा, इलेक्शन करीब आएगा या ये घुटन का माहौल थोड़ा खत्म होगा, ये तमाम लोग वापस आने की कोशिश करेंगे, ये तमाम लोग वापस आना चाहेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह था कि क्या इमरान खान इन तमाम लोगों को वापस लेंगे या किन किन लोगों के लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे दोबारा खोले जाएंगे, किन किन लोगों को इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर जो है वो टिकट देकर इलेक्शन लड़वाया जाएगा। पिछले 48 घंटों के अंदर शहर इक्तदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले दो अहम तरीन रहनुमा वापस तहरीक इंसाफ में आ गए। ना सिर्फ वापस तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, बल्कि बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल के अंदर इस हवाले से एक इंतहाई अहम मुलाकात भी हुई। उस मुलाकात के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान ने उस मुलाकात के बाद उन दो लोगों की तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। उनमें कई लोग ऐसे हैं जो शायद वापस तहरीक इंसाफ में कभी ना आ सकें, यानी उनके लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई के बाद इमरान खान का साथ छोड़ा, ना सिर्फ साथ छोड़ा बल्कि तहरीक इंसाफ की क्यादत के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए। इमरान खान को 9 मई का मास्टरमाइंड करार दिया। इमरान खान, बुशरा बेगम और उनके अहले खाना के ऊपर घटिया किस्म के इल्जामात लगाए। उनके लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। लेकिन 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने तहरीक इंसाफ को खुद से अलग किया, इमरान खान को खुद से अलग किया, लेकिन इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, इमरान खान के खिलाफ कोई बातचीत नहीं की। उन्हीं लोगों के हवाले से गाए बगाए ये खबर चलती रहती है कि क्या ये लोग तहरीक इंसाफ में वापस आ जाएंगे। अब से कुछ देर पहले इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई और वो दो लोग कौन है जो तहरीक इंसाफ में वापस आ रहे हैं, बल्कि इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं, उनके हवाले से भी मैं आपको बताता हूं। अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो केस इमरान खान और फवाद चौधरी पर किया हुआ है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का, उस केस की समाअत इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान अडयाला जेल में गए, जहां पर इमरान खान और फवाद चौधरी से तफ्तीश होनी थी और इस केस की समाअत होनी थी। इस तमाम तर मौके के ऊपर फवाद चौधरी की जो अहलिया है, हिबा फवाद चौधरी, वो भी मौजूद थी। उन्होंने अब से कुछ देर पहले इस खबर की तस्दीक की है। यानी जाहिर है फवाद चौधरी की अहलिया अगर इस खबर की तस्दीक कर रही हैं तो इस खबर में कहीं ना कहीं तो सदाकत है। इमरान खान से कोई सहाफी तो मिल नहीं रहा, इसलिए ये तो पता नहीं चल सकता कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं। लेकिन हिबा फवाद चौधरी ने अब से कुछ देर पहले ये तस्दीक की है कि इमरान खान की फवाद चौधरी से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। फवाद चौधरी भी अडयाला जेल में बंद है, इमरान खान भी वहीं पर कैद है। और आज जब दुराने समा चुके इन दोनों के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, इमरान खान भी उस जेल के सेल में मौजूद थे जिसको कमरा अदालत बनाया गया, फवाद चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। तो हिबा फवाद चौधरी ने यह बताया कि इमरान खान और फवाद चौधरी की मुलाकात हुई और फवाद चौधरी ने हिबा फवाद चौधरी को यह कहा है कि जेहलम से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कल से मेरी कैंपेन का आगाज करो। यानी उनकी जो अहलिया है फवाद चौधरी की, वो अब उनकी कैंपेन का आगाज करने जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो खबरें पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रही थी कि फवाद चौधरी वापस तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक फवाद चौधरी ने इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। गो के फवाद चौधरी पहले दिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तकरीब में गए, लेकिन उसके बाद वो कभी जहांगीर तरीन के साथ नजर नहीं आए। उसके बाद उन्होंने कभी जहांगीर तरीन की सियासी जमात में कोई शमूलियत या कोई पार्टिसिपेशन नहीं की। इसी वजह से कहा जाता है कि वो भी गिरफ्तार है, इसी वजह से कहा जाता है कि उनके ऊपर केसेस बनते जा रहे हैं। अगर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में खुलकर साथ उनका देने लग जाते तो शायद उनके ऊपर केसेस ना बनते। लेकिन फवाद चौधरी को अपने सियासी मुस्तकबिल का पता था कि वो इमरान खान के साथ है। इस टाइम जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए हैं, ये बात तो कंफर्म है
वो किसी भी सियासी जमात के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ ले, वो जीत नहीं सकते। यानी सोचा भी नहीं जा सकता कि ये लोग इमरान खान को छोड़कर जाएंगे और जीत जाएंगे। ये इन तमाम लोगों को भी इस बात का अंदाजा है। फवाद चौधरी के हवाले से ये अब तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो वापस आ रहे हैं। इमरान खान के हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने उनके नाम की मंजूरी दे दी, और कल से चूंकि अब इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, अब इलेक्शन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करीब आता जा रहा है। वो तमाम लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो कैंपेन का आगाज करेंगे। फवाद चौधरी की अहलिया कल से जेहलम के अंदर फवाद चौधरी की कैंपेन करेंगी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट के ऊपर उनकी कैंपेन की जाएगी। यानी जो इंतखाबी निशान के ऊपर वो इलेक्शन कैंपेन करेंगी वो बल्ला होगा। यानी इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी और इमरान खान के दरमियान अगर अडियाला जेल में रात को या कल या एक दो दिन पहले मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात के अंदर ये तय पाया है। इसी वजह से फवाद चौधरी ने अपनी अहलिया को जो है वो इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत दी है या ये कहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग अभी भी खामोश है, जिसमें लाहौर से जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा लेकिन इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की, अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत नहीं की। उनके हवाले से भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान लाहौर से जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा को टिकट देने के लिए प्लानिंग कर चुके हैं, क्योंकि अब इमरान खान हर रोज जो है वो इलेक्शन प्लान फाइनल करते जा रहे हैं। लाहौर से किन किन को टिकट दिया जाएगा उन लोगों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। 3-4 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि लाहौर में वुकला को टिकटें दिए जाएंगी और वो लोग टिकट लेंगे लाहौर में जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए लेकिन खामोश रहे। अब फयाजुल हसन चौहान हो, फिरदौस आशिक अवान हो, फिर और जो लोग जिन्होंने इमरान फारूक हबीब हो, अनएक्सपेक्टेडली फारूक हबीब ने जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। उस्मान डार अभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही है, असद उमर छोड़कर चले गए लेकिन उन्होंने भी कोई इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दिया। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इमरान खान का साथ छोड़कर तो चले गए हैं, तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान के दिल में या इमरान खान के लिए, इमरान खान के नजदीक उनके दरवाजे जो है तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को भी इस बात का अंदाजा है कि ये लोग किस हालत में छोड़कर गए। यानी जिस किस्म का क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ, जिस किस्म का क्राइसिस तहरीक इंसाफ के ऊपर आया, ये तमाम लोगों की मजबूरी बन गई थी छोड़ के चले जाना। वरना आप देखिए ना कि खतीजा शाह अगर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो अडियाला ये कोट लखपत जेल से बाहर आ जाए, लेकिन उनको 2 दिन पहले बलूचिस्तान पुलिस उठाकर ले गई। सनम जावेद अभी तक बाहर नहीं आ सकी, यास्मीन, यानी एक लंबी फहरिस्त है अभी भी जो लोग बिल्कुल भी इमरान खान का साथ छोड़ने को भी तैयार नहीं है, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है, वो अभी भी जेलों के अंदर है। जो लोग जान बचाकर निकल आए लेकिन उन्होंने इमरान खान पर इल्जाम नहीं लगाया, उनको दोबारा धर लिया गया। सो ये मामला ये है कि फवाद चौधरी, जमशेद इकबाल चीमा, इनके हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं। और भी लोग हैं लेकिन अभी इन 2 नामों की मंजूरी यूं लग रहा है कि इमरान खान ने दे दी है। अब से कुछ देर पहले हिबा फवाद चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू में ये तस्दीक की है कि इमरान खान और फवाद चौधरी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने मुझे ये कहा कि मैं इलेक्शन कैंपेन करूं और कल से मैं ये इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करूंगी। फवाद चौधरी को बेशक नाअहल कर दिया जाए, फवाद चौधरी बेशक जेल में रहे, लेकिन मैं अब फवाद चौधरी की कैंपेन जो है वो करती जाऊंगी। इसका मतलब ये है कि इमरान खान अब उन तमाम लोगों को भी अंडर कंसीडर कर हैं जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर या इमरान खान के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया। और जैसे ही सियासी माहौल थोड़ा सा बेहतर होगा, जैसे ही चीजें कुछ स्मूथ होंगी, ये तमाम लोग वापस आने की कोशिश करेंगे। मैं इस हवाले से आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।